सो हाय फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के मतलब 2 जुलाई के टॉप 10 जीके करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला सवाल देखिएगा। वीबो इज अ सोशल मीडिया वेबसाइट बिलोंगिंग टू विच कंट्री? एंड द आंसर इज चाइना। इंडिया ने जो 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है उसमें वीबो भी है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी प्रोफाइल थी जिन्होंने विड्रॉ ऑलमोस्ट कर लिया है। पिछले 5 साल में उन्होंने लगभग 115 पोस्ट किए थे और कई फोटोग्राफ भी थे, वो सब उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। ये प्रोफाइल 2015 में बनाई थी, लगभग 5 साल पहले, जब प्राइम मिनिस्टर एज अ पीएम अपनी पहली चाइनीज विजिट पर जाने वाले थे, उससे पहले, एज अ गुडविल जेस्चर टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द पीपल ऑफ चाइना। ठीक है, और अब जो हालात हैं उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन बताना है आपको जून 2020 का, एंड द आंसर इज 90,917 करोड़ रिकवरी हुई है, वरना पिछले कुछ दिनों में काफी बुरा था। बट एज कंपेयर टू जून 2019 मतलब प्रीवियस ईयर 9% की कमी आई है। वैसे 1 लाख करोड़ का बेंचमार्क अच्छा माना जाता है, पर अगर मैं पिछले सालों की बात करूं तो रिकवरी अच्छी है। कैसे? जून का लिखा है बोर्ड यहां पे आपके, बाकी देख लो। अप्रैल की बात कर लेते हैं, अप्रैल 2020 और मई 2020। अप्रैल 2020 में रुपीज 32,294 करोड़, ये था काफी, देखिए काफी डिप हुआ था कलेक्शन, और मई में थोड़ा इंप्रूव हुआ था, फिर भी काफी कम था, 62,009 करोड़। ठीक, अब रिकवरी काफी हो के आप देख सकते हैं कि जून का डेटा यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो पहले ज्यादा था, फिर अप्रैल में एकदम से डिप हुआ और फिर रिकवर कराए, तो एक पूरा वी शेप कर्व यहां पे बना था फॉर द जीएसटी कलेक्शन। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द कोर कमांडर लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी। ठीक है, उनका फोटो देख लीजिए, ये इज हरिंदर सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे सिक्योरिटी कवर्स या सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं जो वीवीआईपीज और वीआईपीज को दिए जाते हैं, उसमें से आपको उस सिक्योरिटी कवर का नाम बताना है विच हैज प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट और रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स, एंड द आंसर इज एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, सो जो इंसान एसपीजी प्रोटेक्टी होता है उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन या तो मिलता है या अगर पहले से तो रिटेन हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं प्रियंका गांधी को पहले एसपीजी प्रोटेक्शन था, अब नहीं रहा, अब उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। अब क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन नहीं रहा तो इसलिए उनको नोटिस दिया गया कि उनको अपना गवर्नमेंट जो भी उनका रेजिडेंस है दिल्ली में वो खाली करना पड़ेगा। ठीक है, अब उनको जेड प्लस कैटेगरी मिल गई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी कवर की। अब एसपीजी रूल पहले ही बन चुका है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलती है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी। एसपीजी हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल होता है, वो अब मिलता है सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। एक बहुत फेमस टेंपल है विठल रुक्मिणी टेंपल, पंढरपुर में है, आपको बताना है कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है। बहुत फेमस टेंपल है महाराष्ट्र का, सोलापुर इज द आंसर। तो विठल रुक्मिणी टेंपल जो कि पंढरपुर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत फेमस है। और यहां पे आषाढ़ एकादशी बहुत पावन दिन माना जाता है, उसकी पूजा करने के लिए जो उद्धव ठाकरे जी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वो अपनी फैमिली के साथ इस मंदिर में गए थे और उन्होंने पूजा की। ठीक है, बट बहुत फेमस टेंपल है, बहुत मान्यता है, तो लोकेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? एंड द आंसर इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो एनवायरमेंट या फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से कंफ्यूज मत करना। और वो अभी कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। और सरकार ने, गवर्नमेंट ने सेंट्रल जू अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें चेयरमैन के अलावा 10 मेंबर और होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। अब 10 की बात करने की जरूरत नहीं आपको, पर एक इंपोर्टेंट मेंबर जो अपॉइंट करे गए हैं उनका नाम देख लीजिए, पीएसएन राव जी, बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। एसपीए दिल्ली के डायरेक्टर हैं ये, एसपीए दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डायरेक्टर दिल्ली के, और उसके साथ साथ डीयूएसी के भी हेड हैं, चेयरमैन, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, जिन्होंने सीपीडब्ल्यूडी से बोला था कि जो सेंट्रल विस्टा और पार्लियामेंट प्रोजेक्ट है इसके बारे में और जानकारी दीजिए तब इसे कंसिडर करेंगे, तो इसलिए न्यूज चली थी। तो इनको सीजेडए में मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी में इंक्लूड कर लिया, फोटो देख लीजिए। ठीक है, क्लियर? तो ये है पीएसएन राव जी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी मतलब एक एक्ट या स्टैट्यूट से इसको बनाया गया, इतनी जानकारी काफी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पे फर्स्ट लिखना पड़ेगा, मैं लिखना भूल गया। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन ऑफ इंडिया? पहली कौन सी थी? और आंसर है, फर्स्ट वर्ड लिख दूं पहले में, फिर आंसर आप देख सकते हैं।
न्यू दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। इस वक्त इंडिया में 3 ऐसी प्राइवेट ट्रेन चलती है। पहली है न्यू दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, उसके बाद 2 और कौन सी आई थी, अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस और काशी महाकाल एक्सप्रेस जो वाराणसी से इंदौर चलती है। और इनको ऑपरेट कौन करता है, आईआरसीटीसी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवेज, पर अपने आप में पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये इसको ऑपरेट करते हैं इन तीनों ट्रेनों को। अभी सरकार ने RFQ इशू करे हैं, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, क्योंकि सरकार चाहती है कई और रूट्स पे इस तरह की और ट्रेनें चलाई जाएं। तो अब देखते हैं कौन से प्राइवेट सेक्टर और इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, ताकि और ट्रेनें चलाई जा सके। 100 से प्लस रूट, लगभग 109 रूट के आसपास, और 150 इस तरह की और ट्रेनें चलाने की प्लानिंग है। अब उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन दिया गया है, इन्वाइट करा गया है। देखते हैं कौन से प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसके हिसाब से यहां पर डिसीजन लिया जाएगा। पर इस तरह के और प्राइवेट ट्रेनें चलने की उम्मीद है। अभी तो बस RFQ इशू करा गया, अब देखते हैं किस तरह से इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेता है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, फिलहाल पहली ट्रेन इस तरह की थी लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप में से किसी ने ट्रैवल किया तो बताइएगा कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेन। ठीक, चलिए, हु विल सेट अप अ SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, टू असिस्ट NBFCs एंड HFCs टू इंप्रूव द लिक्विडिटी, एंड द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही जो पार्ट है SBI कैप। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। SBI कैप विल डू दिस, ये RBI ने इन्फॉर्म किया है, और सरकार इसकी परमिशन पहले ही दे चुकी है कि ऐसी SPV बनानी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC और HFC को लिक्विडिटी इंप्रूव करने में असिस्ट करे। ठीक है, तो SBI कैप सेटअप करेगा इस SPV को। दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल हिसाब से समझ गए, स्टेट बैंक का ही पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन की खबर है, वो ध्यान रखिएगा। एक यूएस बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है कार्लाइल ग्रुप, इट हैज एक्वायर्ड 25% स्टेक इन भारती एयरटेल्स डेटा सेंटर बिजनेस। अब भारती एयरटेल के इस डेटा सेंटर बिजनेस का नाम आपको बताना है, एंड द आंसर इज नेक्स्ट्रा डेटा, या एन एक्स्ट्रा, आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें, ये नाम आपके सामने, एन एक्स्ट्रा या नेक्स्ट्रा डेटा। इट इज द डेटा सेंटर बिजनेस ऑफ भारती एयरटेल। इसका 25% कार्लाइल ग्रुप, जो कि यूएस का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने एक्वायर किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस खासकर MBA एंट्रेंस एग्जाम जहां पर जीके आता है, फैक्चुअली पूछे जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे जैट हो गया, XLRI का, ऐसे कुछ एग्जाम में आता है, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ ICC, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, टिल द इलेक्शन ऑफ न्यू चेयरमैन। ठीक है, आंसर देख लीजिए, इमरान ख्वाजा। अब सब ध्यान रखिएगा, शशांक मनोहर जी 4 साल से हेड थे, चेयरमैन थे ICC के, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और जब तक नए चेयरमैन नहीं आ जाते तब तक इमरान ख्वाजा, ये सिंगापुर से हैं, तब तक ये हेड बने रहेंगे। समझ गए बात। चलिए, सॉरी, आई एम नॉट, ये सिंगापुर है दुबई, वो चेक कर लेना एक बार, थोड़ा कंफ्यूज, शायद दुबई है सिंगापुर, वो अपन चेक करके मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। ठीक है, सिंगापुर है दुबई है, वो चेक कर लेना, पर नेम इज इंपॉर्टेंट, इमरान ख्वाजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फोटो आप देख सकते हैं शशांक मनोहर जी की, 4 साल ICC के हेड रहे थे। अब अगले कौन बनते इन इंटरिम के बाद, वो देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो पे खत्म करते, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।